नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। जयपुर में कालवाड़ पुलिया से तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक नीचे गिर गया। ट्रक टाइलों से भरा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को सकुशल बाहर निकाला। जयपुर के जोबनेर में सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्रियों को चोटें आई हैं। दौसा में हाईवे पर एक स्कूल बच्चों से भरी स्कूली बच्चों की गाड़ी पलट गई। हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। सौम्या गुर्जर ने आज एक बार फिर जयपुर ग्रेटर मेयर पद की कुर्सी संभाल ली है। सौम्या गुर्जर के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार फिर से मेयर पद का कामकाज संभाल लिया। सौम्या गुर्जर आज दोपहर 12:15 पर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर अपने समर्थकों के साथ पहुंची और उन्होंने पूजा अर्चना कर अपना कार्यभार फिर से ग्रहण किया। सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन निदेशालय ने शुक्रवार को न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वायत्त शासन निदेशालय ने सौम्या गुर्जर को 18 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राजस्थान को लेकर आलाकमान जल्द फैसला लेगा और सभी विधायक उस फैसले को मानेंगे। भरतपुर जिले की सेवर पंचायत समिति के गांव जगीना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 1 महीने से जलभराव के कारण समस्या से परेशान है। स्कूल में पानी भरने और जगह जगह गंदगी होने के कारण बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। सीकर के नीम का थाना में आज जली लाश मिली है। हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ओपीडी में मरीजों और परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में अकेली रह रही वृद्ध महिला की गला घोंटकर हत्या कर लुटेरों ने पहने हुए गहने और नकदी लूट लिया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। बीकानेर में आज राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने ध्वजारोहण और गुब्बारे उड़ाकर किया। विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी घटना के बाद 5 महीने से फरार था। राजसमंद जिले के जावत गांव में ग्रामीणों द्वारा तुलसी विवाह धूमधाम से कराया गया। विवाह को लेकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा भी निकाली गई। लंपी संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालकों को राहत है। आज पशुपालन विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिले में आज एक भी पशुओं में इस संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद के लिए चल रही मारामारी के चलते पुलिस पहरे के बीच खाद वितरित करना पड़ रहा है। पीड़ित किसानों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने कृषि अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन, मंत्री से लेकर सांसद तक गुहार लगाई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पंचवटी में चल रही जिला स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अपने ही गांव के स्कूल की टीम के बीच हुटिंग शुरू हो गई। हारी हुई टीम के खिलाड़ियों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में युवक को चोटें आई हैं। सादुलपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत रेल रोकने के मामले में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान शुक्रवार को सादुलपुर रेलवे पुलिस ने आंदोलन के किसान नेता जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें जमानत के बाद रिहा कर दिया गया। नागौर के खिवसर थाना क्षेत्र के ताड़ावास गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी के सिर पर लोहे के सरिये से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी पति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन घर के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। उसके बाद पुलिस को तुरंत वारदात की जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। कोटा अयाना थाना क्षेत्र के दूधली गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मामलों का राजीनामे से निस्तारण करने के लिए जिला और सेशन न्यायाधीश के लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया गया। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत को देखते हुए दौसा में 7 बेंच गठित की गई हैं। इनमें से 4 बेंच तालुका स्तर पर हैं, वहीं 3 बेंच जिला मुख्यालय पर गठित की गई। पोखरण क्षेत्र के विख्यात शक्तिपीठ श्री चंदू माता के जमर हुए
200 वर्ष पूर्ण होने पर चारण समाज के साथ 35 कौम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे विशाल कलश यात्रा, नवकुंडी यज्ञ, संतों का आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में आज से वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आगाज हुआ। 2 दिनों तक 4 पारियों में आयोजित हो रही इस परीक्षा में 4,992 परीक्षार्थी भाग लेंगे। जिले के 16 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई। जोधपुर के भोपालगढ़ के निकटवर्ती बुड़किया गांव में अमर शहीद भूपेंद्र कालीराणा की 10वीं शहादत दिवस पर आयोजन समिति द्वारा शहीद स्मारक पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा में अपनी ही बेटी पर 5 साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब परिवहन करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर से 625 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। कंटेनर में तलाशी लेने में पर सिर्फ पंजाब में बिक्री के लिए अधिकृत शराब राजस्थान के रास्ते गुजरात जाए जा रहे थे। विभागीय टीम ने कंटेनर जब्त किया है और चालक को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आज से 2 दिवसीय वन रक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। झुंझुनू जिले में 44,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बीकानेर में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 पारियों में आयोजित इस परीक्षा की पहली पारी में 15,096 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 50% परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला और सेशन न्यायाधीश तथा विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने वीसी के माध्यम से जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। जोधपुर में मंडोर थाना क्षेत्र के रायसिंह नगर में एक मकान में किराए में रहने वाले सचिन बिश्नोई के घर पर चोरी हुई। चोरों ने घर का सामान, नकदी के अलावा घर में रखा नल भी चुरा ले गए। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के चाडोली गांव में अज्ञात बदमाशों ने खेतों से कटी धान की फसल और घास को आग के हवाले कर दिया। सुबह काश्तकारों को घटना का पता चला। इधर धान की फसल और घास जलने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। कोटा के महावीर नगर इलाके में पिछले दिनों 4 लोगों को घायल कर उत्पात मचाने वाले पैंथर को अबदरा के जंगलों में आजाद कर दिया गया। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पैंथर को वन्य जीव एरिया में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेशानुसार रिलीज किया गया। झालावाड़ जिले में भी आज से 2 दिनों तक वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की ओर से जिले में 21 केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां 2 दिनों के दौरान 22,990 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में सड़क हादसे से घायल एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और शव मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के किशोरबाग पुलिया के नीचे अपने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे बाइक सवार युवक की टक्कर के बाद मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है। राजसमंद में सियाना गांव के पास करंट की चपेट में आने से पैंथर की मौत हो गई। डीपी के चपेट में आने से पैंथर की मौत हुई है। बांसवाड़ा में अवैध रूप से हटकर देसी शराब बनाए जाने वाली भट्टियों पर कार्रवाई की गई। यहां करीब 1200 लीटर महुआ वास नष्ट किया गया। प्रदेश में एक बार फिर टिड्डी का हमला हुआ है। टिड्डियों ने जालोर के कई गांवों में दस्तक दे दी है। वहीं टिड्डियों ने कई गांव की फसल को नष्ट कर दिया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धार्मिक यात्रा को रवाना कर दिया है। यात्रियों को अपने निवास से खाटू श्याम जी नगरी के लिए रवाना किया गया। 4 बसों से 251 श्रद्धालु खाटू श्याम जी भेजे जा रहे हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर पहुंचे। यहां पर नाल एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां शेखावत जल संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज से आयोजित होगी। बैठक में आज जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी। झुंझुनू के 42 मंडलों में से 11 सांसदों और 31 विधायकों को प्रभारी के रूप में लगाया गया है। सांसद और विधायक आज मंडलों के प्रवास पर रहेंगे। गोविंदगढ़ इलाके के NH-52 स्थित बधाला कट के पास बीती रात चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर चारा फैल गया। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमानंद निवासी धर्मशाला के सामने इटावा का रहने वाला था। परमानंद ने MBS अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
अपनी प्रेमिका से बदला लेने और उनको फंसाने के इरादे से एक सनकी युवक ने शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर एक अनजान युवक को मौत के घाट उतार दिया। दाड़ देवी के जंगलों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने चंद घंटों में ही ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी तोलाराम मीणा कनवास के गांव मामोर की झोपड़ी का निवासी है। माता पिता की मारपीट से तंग आकर एक नाबालिग बालिका ने घर छोड़ दिया और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। इस दौरान उन्होंने वकील के जरिए शादी कर ली और कई माह तक साथ रहने लगे। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति CWC के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है। जालौर में बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ लुटेरों ने सांचिौर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फिर बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहा था। इसी दौरान लुटेरों ने पुलिस थाने के पास इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेज पर GNM के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच में कर्मचारी फर्जी निकला। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी युवक पर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। टोंक के निवाई इलाके में आज भी पीने के पानी की समस्या है। मेवाशीपुरा गांव में महिलाएं कई जतन कर पीने का पानी जुटाती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यहां आज भी लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर पंचायत से लेकर विधायक तक जानकारी दी गई, लेकिन सरकार आज तक पानी मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई। सादुलपुर के लाखलान मोडवासी न्यांगली के पास लोगों ने थानाधिकारी को शिकायत सौंपकर लाखलान ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक पर पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। विधायक अशोक लाहौटी के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ बिरला का स्वागत किया। बिरला सुबह महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीकर में 15 परीक्षा केंद्रों पर आज से वन रक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। सीकर जिले में 2 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पहले दिन की परीक्षा शुरू हो चुकी है और पहले दिन दोनों पारियों में 60,959 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। आज पहली पारी में 16,320 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सवाई माधोपुर में आज वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 31,000 परीक्षार्थी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज और कल दोनों पारियों में वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दौसा में 26 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें से कुल 40,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 2 दिनों तक 2 पालियों में आयोजित होगी। ऐसे में प्रत्येक पाली में करीब 10-10 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी, वहीं दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। डूंगरपुर में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा आज शनिवार को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई और दोनों पारियों की परीक्षा पूरी कर ली गई है। आज सुबह पहली पारी की परीक्षा को लेकर सुबह से परीक्षा के केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे हैं। बांसवाड़ा शहर और आसपास के 25 केंद्रों पर वनपाल भर्ती परीक्षा शनिवार सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो गई। परीक्षा के लिए 11 सरकारी और 14 निजी संस्थानों में केंद्र बनाए गए हैं। राजसमंद जिले के कुआरिया तहसील के जोधपुरा गांव के स्कूल के पास झूलते विद्युत तारों से ग्रामीणों को हर पल हादसे का आशंका रहता है। ग्रामीणों की शिकायत पर विद्युत विभाग के अधिकारी हरकत में आए और मौके पर लाइनमैन गोविंद प्रजापत सहित श्रमिकों को भेजकर बिजली के तार खींचकर सही करवाए। राजसमंद के केलवाड़ा और खमनोर थाने में नवनिर्मित स्वागत कक्ष जनता को समर्पित किया गया। कुंभलगढ़ उपखंड के केलवाड़ा थाना परिसर में स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया गया। जनप्रतिनिधियों और लोगों का पुलिस प्रशासन की ओर से मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर डिप्टी नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि स्वागत कक्ष के बनने से थाने में अपनी समस्या लेकर आने वाले फरियादों को पर्याप्त बैठने के लिए वेटिंग रूम की सुविधा मिल सकेगी।
भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधाओं और तीव्र गति से गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक पर आधारित LHB प्रकार के यानों का समावेश किया गया। कोटा में दहेज मुक्त समाज बनाने के संकल्प के साथ ही 13 नवंबर को वैश्य समाज का 12वां अन्नकूट महोत्सव का आगाज होगा। कोरोना के चलते 2 साल बाद CAD ग्राउंड में इसका आयोजन होगा। टोंक की बरौनी ग्राम पंचायत में गंदगी और कीचड़ से स्कूली बच्चे परेशान हैं। यहां दादिया गांव के सरकारी मिडिल स्कूल के मुख्य गेट पर गंदगी और कीचड़ का अंबार है। रेल दोहरीकरण के कार्यों के अवलोकन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के GM विजय शर्मा ने जोधपुर लूनी रेलखंड का दौरा किया और चल रहे काम पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जयपुर, अजमेर और बीकानेर के बाद अब जोधपुर पर फोकस है। चरणबद्ध तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं, जिसके तहत 104 किलोमीटर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। लंबे समय से लोगों को परेशानियों का सबब बनी महेशपुरम आवासीय कॉलोनी अब विकसित होने जा रही है। नगर परिषद द्वारा इस कॉलोनी का निर्माण कर भूखंड आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन किसी ने भी अब तक सूद नहीं ली थी। ऐसे में यहां रहने वाले निवासियों ने लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाई। जन सुनवाई, मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अलग अलग माध्यमों से शिकायतें दर्ज करवाई गई। वहीं अब लगभग 3 करोड़ 60 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश भर में आमजन को रास्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन शुरू हो गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जस्टिस वीरेंद्र कुमार विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ, जयपुर पीठ और प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट जोधपुर में 5 और जयपुर पीठ में 4 बेंचों के साथ साथ प्रदेश भर की अदालतों में 481 बेंचों का गठन किया गया है। श्रीगंगानगर में 13 GB गांव के पास RD 103 पर कर्णिजी विहार नगर में कटाव आ गया। कर्णिजी नहर में 10 से 15 फीट के कटाव की वजह से नहरी पानी चारों तरफ फैल गया और कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के बाद सिंचाई विभाग की ओर से कर्णिजी नगर में पानी को बंद करवाकर समेजा और MK नहर को खुलवा दिया गया है। पोखरण के देवलपुरा में स्थित नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ से पहली रात्रि को भव्य भजन संध्या महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।